स्टेडियम उनके बाप बनवाए थे, जो यहाँ पे क्रिकेट हुई थी उनके बाप ने करवाया था क्रिकेट यहाँ पे। योगी जी कह रहे हैं कि सपा सरकार में कुछ काम ही नहीं हुआ है। अच्छा, मेट्रो किसने चलवाया था? उनके बाप चलवाए थे। कौन चलवाया? एकाना स्टेडियम उनके बाप बनवाए थे, जो यहाँ पे क्रिकेट हुई थी उनके बाप ने करवाया था क्रिकेट यहाँ पे। था मेट्रो, अगर ठीक है सपा पार्टी ने कुछ नहीं किया था तो वही करके दिखा दे, गोरखपुर में मेट्रो बनवा दे, गोरखपुर में नौकरी, जैसे कहते अखिलेश ने भाई में मैनपुरी में नौकरी दिया है तो भी गोरखपुर वाले को भर दे, क्या दिक्कत है? अखिलेश यादव सरकार में काम हुआ था या योगी आदित्यनाथ के? जो पहले की काम हुई है समाजवादी पार्टी ने ही किया है, योगी भी ने कुछ नहीं किया है, बस बिगाड़ने के सिवा कुछ बनाया नहीं है। हाँ, योगी जी कह रहे हैं कि सपा सरकार में कुछ काम ही नहीं हुआ है। अच्छा, मेट्रो किसने चलवाया था? उनके बाप चलवाए थे। कौन चलवाया था मेट्रो? अगर ठीक है सपा पार्टी ने कुछ नहीं किया था तो वही करके दिखा दे, गोरखपुर में मेट्रो बनवा दे, गोरखपुर में नौकरी, जैसे कहते अखिलेश ने भाई में मैनपुरी में नौकरी दिया है तो भी गोरखपुर वाले को भर दे, क्या दिक्कत है? दे तो रहे नौकरी, और कितनी नौकरी चाहिए? नौकरी क्या दे रहे? नौकरी हटा रहे की नौकरी दे रहे हैं? कहाँ भैया आप सोए हैं? हाँ, नौकरी हटा रहे और सबको निलंबित कर रहे हैं, किसी को जो सच्चाई बात रख रहे हैं उसको सीधे हटा दे रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? किसी को नौकरी देते हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बंदा काम नहीं करता। कहे तो हम बहुत विकास कर रहे हैं, तो कहेंगे नहीं तो आप कैसे मानेंगे? अपना तारीफ स्वयं करते हो, अच्छा भी नहीं लगता है ना। आज ही कहा कि अखिलेश यादव सरकार 12-17 तक गई तो कुछ काम नहीं हुआ, जो हुआ है भाजपा सरकार में हुआ है। अच्छा, एकाना स्टेडियम उनके बाप बनवाए थे, जो यहाँ पे क्रिकेट हुई थी उनके बाप ने करवाया था क्रिकेट यहाँ पे। किसने कराया था? अखिलेश भैया को। जैसे यहाँ पे क्रिकेट हुई, अखिलेश भैया को जैसे मेट्रो, हम लोग मेट्रो नहीं देखे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोगों ने मेट्रो देख लिया, मेट्रो बैठ लिया। इन्होंने क्या अजीब चीज हम लोग को दिया है? क्या चीज दिया है? ना अच्छी स्कूलें दिया, ना कुछ दिया। पता नहीं कब के प्राइमरी स्कूल बना हुआ था, उन्होंने अपने कलर का वो स्कूल का कलर करवा रखा है और बस अपनी नाम लिखो, काम किया किसी और, नाम कोई और लिखवा रहा है। यही तो फीता काट रहे हैं आपका, बस फीता काट रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल काम आरोप लगा रहे हैं आप सरकार के ऊपर। भैया आरोप नहीं, हम अपनी मांगे कह रहे हैं, जो हमारी दर्द है हम दर्दे कह रहे हैं। मैं तो किसी की बेटी हूँ, किसी की बच्ची हूँ और मैं भी पढ़ लिख रही हूँ, मुझे भी दर्द हो रहा है कि मेरे माँ बाप कैसे पढ़ा लिखा रहे हैं। इस चीज को मैं कह रही हूँ, नहीं करूँगी स्पेशली मेरे को दर्द है। मेरे को ठीक है, अगर जतवादी करते हैं तो यादव को छोड़ दे, कहते हैं ना कि गाँव से है तो क्या हुआ, गाँव के पानी पी लेंगे, नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, दूध बेच के जी लेंगे। तो यादव सब तो दूध बेच के जी लेंगे। हाँ, क्या दिक्कत है? और तो उनके अगर यादव अगर मांग करता है, उसको जेल भेजते हैं तो वो तो उनके वंशज है जिनका जन्म ही जेल में हुआ था, तो उनको जेल जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। डरते नहीं यादव जेल जाने? बिल्कुल नहीं डरते हैं। जेल उनका घर होता है, एक मंदिर होता है, कृष्ण जी वहीं जन्मे थे। ये भी तो कह रहे हैं सपा सरकार में सिर्फ यादव का काम होता था, यादव और मुस्लिम का, और किसी का नहीं। अच्छा, यादव मुस्लिम कहीं और से आए थे, उन्हीं के बस काम होता था और किसी का काम नहीं होता था? बाकी भी और भी अदर कास्ट के लोग भी तो होते हैं। जो पहले के ठाकुर पंडित बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे थे, उन्होंने कौन उनको सिलेक्शन किया था? यही ना, ये सरकार किसी जतवादी नहीं करती थी, जिसका नाम है समाजवादी, समाज को लेकर चल रहा उसको समाजवादी कहते हैं। फूल वाले वही है जो क्षण भर में कुमला जाते हैं, वही है फूल वाले। हाँ, काहे नाराजगी इतना आपको भाजपा सरकार और फूल से? भैया हम एक बच्चे हैं, छात्र हैं और एक प्लेयर भी है, तो हम हर चीज को देख रहे हैं, तो मुझे पता है ना कहाँ पे क्या कर रहे हैं। बस वो देख रहे हैं किसका जमीन क्या है, बेचारा कहाँ पे टेंट डाल कर है, उसके घर पे जेसीबी चला दो, उसके घर को कब्जा कर लो, पता नहीं कब्जा करके जाएंगे कहाँ। इतनी अत्याचार भगवान देख भी कहाँ रहे हैं, लेकिन एक अत्याचार तो देखे कि राम मंदिर से वहाँ से भाजपा हट गई। अत्याचार आप करें ये करें, लेकिन ये तो करें अत्याचार तो सपा सरकार में होती थी, सपा सरकार में गुंडागर्दी चरम पर थी, अब कहाँ है गुंडागर्दी? भैया अब पहले नहीं थी, पहले तो हम लोग को पता ही नहीं चलता गुंडागर्दी होता क्या था, हम लोग नहीं जानते थे। इतनी एक्सीडेंटें हो रहे हैं, इतनी बलात्कार हो रहे हैं, इतनी पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इस बस भाजपा की सरकार में हो रही है, बस पुलिस वाले को तैनात किया जा रहा है कि देखना मैटर सोशल मीडिया पे न चल पाए। 35,000 लोग वहाँ मर गए, तो क्या बोलते कुंभ में मर गए और बताया गया 35 लोग, और उनको बेचारे को टाली में भर भर के गड्ढे में पाट दिया गया। कुंभ का जिक्र किया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधान परिषद में कहा है कुंभ में कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। आज ही कहा है। अच्छा, बड़ी घटना है। 35,000 लोग कहा थे, वो पुतले थे, कहाँ मर गए? वो कोई इंसान नहीं था, किसी बच्चे का बाप था, किसी बच्चे का माँ थी, किसी का भाई मर गया। 35,000 लोग मरे और सोशल मीडिया पे चल रहा है 35 लोग। हाँ, 35,000। बड़ा आरोप लगाती जा रही है आप मुख्यमंत्री के ऊपर और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर। अरे भैया, जब हमने चैनल देखे, हमने भी कुंभ में जाने वाले थे, हमने कहा भैया हमको कुंभ में मरना वरना नहीं, हमें नहीं जाना, हमें बचना है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि मोक्ष मिल जाएगा, कहाँ आप लोग जाइए मोक्ष लीजिए। तो कोई नेता होता को मोक्ष मिला है? कोई नेता होता मोक्ष लिया? इतनी बड़ी चीज को नहीं छोड़नी चाहिए, धार्मिक स्थलों को नहीं छोड़नी चाहिए। जब मोक्ष मिला तो कोई नेता होता मरा है उसमें? आपने सुना है किसी नेता को मौत हो गई, किसी नेता को मोक्ष मिल गया, वो भी जाके चले जाए, उनको भी मोक्ष मिल जाएगी? इतनी अच्छी चीजें क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ, क्यों बैठ रहे हैं? मतलब नाराज है योगी जी से?
बिल्कुल नाराज रहेंगे भैया। क्यों नाराज है, क्यों? हमारा हक है उनसे लड़ने का, हमारा हक है हर चीज लेने का, बिल्कुल नाराज रहेंगे। क्या काम कर रहे हैं, मुझे खुद तक हटा है कि मैं उनको देख के नाराजगी को, मेरा क्या दुश्मन है? अच्छी काम करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, नहीं काम करेंगे अपनी मांगे काम नहीं कर रहे हैं बताइए। ना नौकरी दे रहे हैं, ना हॉस्पिटल दे रहे हैं, और गौशाला बना के गायों सबको मार रहे हैं, बेचारी सबको हॉस्पिटल की बात करते हो, मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए दिन छापे मारते, कहते बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था है। तो अपने मुंह से तारीफ नहीं अच्छा, उनसे तारीफ मत सुना करिए, जो उसमें पेशेंट है उससे तारीफ सुनिए, क्या है फैसिलिटी है उनसे सुनिए। आप लोग उनके पास गए थे, किसी पेशेंट के पास गए? बिल्कुल जाते हैं। पेशेंट डर के नहीं जा रहा कि मर जाएंगे वहाँ पे, इसलिए पेशेंट वहाँ नहीं जा रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, बेचारे डर डर के अपनी इधर उधर से इलाज करा रहे, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं जा रहे, जो इन्होंने वो कर रखा है। हाँ, बस मरने के लिए कौन जाएगा भैया, उसमें क्या फैसिलिटी, वही मरने की फैसिलिटी उन्होंने डाल रखा है, और कुछ है नहीं। विकास हुआ भाजपा सरकार में और सपा सरकार में नहीं हुआ, मान नहीं ना? विकास नहीं, विनाश हुआ है। कहाँ, कब? भाजपा सरकार में विकास ने तो अखिलेश यादव ने किया था। हाँ, अखिलेश यादव ने विकास, हाँ, काम किया, कोई और फीता काट कोई और रहा है, वही हाल है। विनाश हो रही है, बस विनाश। इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, इतनी पब्लिक की खड़ी, सब बेरोजगार तो बेचारे हैं लोग। बताइए, किसी का शादी नहीं हो रहा है। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो नौकरी मिलेगी, ऐसे घूमने से कहाँ नौकरी मिल जाएगी? एमए करने वाला, बीटीसी करने वाला ऑटो चला रहा है। कल हमने ऑटो में बैठा था, उन्होंने अंकल बीटीसी कर बैठे हैं और उनको नौकरी नहीं मिली, वो ऑटो चला रहे हैं। बताइए, अखिलेश की सरकार में कोई ऐसा बंदा था कि बीए करके कोई ऑटो नहीं चलाता था? इंटर करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी से पढ़ाई करो, चलो पुलिस में लग जाता है, नात रहो। हाँ, उन्होंने ऐसे बेचारे करते थे, और गरीबों करके लड़कों की इसलिए पुलिस में भेजते थे कि उच्च बिरादरी इनको दबा न सके, खुद प्रशासन है उनको हैंडल कर ले। आज अगर अखिलेश भैया मेरिट पे भर्ती नहीं किया होता ना, जो पहले वाले आदमी को, पता नहीं योगी सरकार और भ्रष्टाचार बढ़ा दी होती और उनको मरवाती। ये तो कहिए अखिलेश भैया ने दिमाग लगाया, गरीब घर के बच्चे अच्छे से पढ़ाई किए, इनको प्रशासन बना दिया जाए ताकि बड़े लोगों से लड़ने की क्षमता रखें दिमागों से। और अच्छा किया अखिलेश यादव ने, बिल्कुल अच्छा किया, बहुत अच्छा उन्होंने किया है। तो फिर सरकार क्यों नहीं बना पाए? लगातार 17 आ रहे, फिर 22 आ रहे, 24 आ रहे। ईमानदारी होगी तो अवश्य सरकार बनेगी, जब चोरी होगी तो सरकार नहीं बन सकती। उन्होंने कहा है ना कि 27-27 की बात किया है ना, वो जहाँ 47 का उन्होंने चोरी का सिस्टम बैठा रखा है। अब हारते हैं तो फिर ईवीएम पे, और अभी 24 में 37 अच्छी सीटें जीते, तब ईवीएम पे आरोप नहीं लगे। अखिलेश भैया ने जीता था ईवीएम पे, इसलिए जहाँ पे एकदम तैनात जो उनकी सिपाहियां जहाँ रही है, उनके समाजवादी पार्टी, वहाँ पे चोरी नहीं हो पाई है। चोरी हुआ होगा जहाँ से थोड़ी सी लापरवाही होगी, वहीं पे चोरी उन्होंने कर बैठा। और इस बार ऐसा ही अगर उन्होंने तैनात रहा तो 27 में अखिलेश की सरकार आ जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं 27 भूल जाओ, 47 तक। अच्छा, चोरी के सिस्टम 47 तक बैठा रखा है, इसीलिए कह रहे 47 तक ले भूल जाओ बीजेपी। बताइए, आप बहुत परेशान हो रहे, बताइए क्या? अयोध्या हारने पे फिर कोई बौखलाई? कौन बौखला रहा है? केशव प्रसाद मौर्य जी, योगी जी। अयोध्या की सीट क्यों छूट गई उनके हाथों से? अगर बढ़िया जनता का फैसला था, हरा दिया। तो जनता का फैसला 27 में देख लेना, 100 सीट भी ले आए भाजपा। क्या बात कर रहे हो आप? भाजपा चुनाव 100 सीट नहीं जीतेगी बात। अरे 75 नहीं जीतेगी यार, 100 भी मैंने बहुत बता दी है। किसने बता दिया आपको भाजपा चुनाव जीत रही है? और योगी जी को अगर यही चीज पसंद है कि संगम में नहाने से मोक्ष प्राप्त हो रहा है, तो योगी जी खुद को नहीं डूब के मर गए? क्यों नहीं अपने साथियों को डूबो को मार दिया वहाँ पे? फिर वो उसको जिंदा क्यों निकला है VIP नाम में बैठ के? अरे वो सब छोड़िए, योगी जी कह रहे हैं कि 35,000 मरने वालों को मोक्ष बता रहे, वो क्यों नहीं साथ में मर गए? 35,000 एक मर जाता, 35 बता रहे 36 मर जाते, क्यों नहीं बाहर निकले नाम में थे? सुनिए, सवाल तो सुनिए। योगी जी कह रहे सपा सरकार में कुछ काम ही नहीं हुआ। सपा सरकार में काम भाजपा ने कौन सा काम कर दिया? बहुत काम कर रहे हैं। फरीदाबाद का नाम बदल कर चंद्रनगर करने की कोशिश करे। चंद्रनगर जानते हो कौन सा शहर है? चंद्रवार गांव का नाम चंद्रनगर था, जहाँ राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। फरीदाबाद राजा तो हुआ या नहीं भाजपा सरकार में? क्या काम किया? बच्चों के, औरतों के बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तू कह रहे विकास हो गया। तो इसमें सरकार क्या करे? सरकार वो वैक्सीन लगा दी कोरोना के टाइम पे, औरतें सब हॉस्पिटल में हो गई, भाई साहब बच्चे पैदा नहीं हो रहे हम पे। अब इसमें भी सरकार की कमी है। क्यों सरकार ने वैक्सीन क्यों लगवाई कोरोना में? कौन सा कोरोना आया था? औरतों के बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तू कह रहे विकास हो गया। तेरा कौन सा विकास हो गया? तू ये माइक लेके बैठे। अरे हम तो नौकरी कर रहे हैं। काय की नौकरी कर रहे? नौकरी कर रहे हैं। कौन सी प्राइवेट? सरकारी नौकरी लग गई तेरी? प्राइवेट अच्छी सैलरी दे रहे तो प्राइवेट करें, जरूरी क्या सरकारी नौकरी? सरकार को चला रहे, प्राइवेट सरकार चलेगी फिर? योगी जी क्यों मुख्यमंत्री बन गए? मोदी जी कह रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर को जरूरी सरकारी नौकरी। तो मोदी जी हमारे पकौड़े बेचे, दूसरों को सलाह दे रहे पकौड़े बेचने की, खुद कुर्सी पे सूट पर बैठ कर बस्तारा देख रहे थे अडानी का, मुकेश अंबानी का। वहाँ पे बस्तारा बनाया मुकेश अंबानी के बेटे नंद अंबानी के साथ। बात आती है मुकेश अंबानी, अडानी जनता के लिए हो तो बेटे की शादी में गए थे, 500 करोड़ रुपए कन्नौज के पीयूष जैन के यहाँ निकले थे, तो उसके यहाँ पे बोल दी कि बैंक के वो मशीनें बेल हो गई। और मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में अरबों रुपए भाग दिया, उनके आंखों के सामने भाग दिया। उससे नहीं पूछा कि पैसा कहाँ से आया है? तकलीफ हो रही मुकेश अंबानी। अरबों रुपए बैंक का लोन है, अरबों रुपए। अनिल अंबानी ने फेल कर दी अपनी कंपनी रिलायंस पेट्रोल वगैरह सब, और मोबाइल मुकेश अंबानी ने। ये बताइए, अखिलेश यादव की सरकार में काम हुए थे कि नहीं? अरे तो तू कैसे पैदा हो
गया अखिलेश की सरकार में, पैसा नहीं काम हुआ था तो वो कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए? योगी जी स्वयं कह रहे हैं क्यों? कि सपा सरकार में कोई काम नहीं हुआ। बस योगी जी की शादी नहीं हो पाई, यही काम नहीं हुआ है। मोदी सपा सरकार करवाई योगी जी की अरे शादी। अखिलेश भैया के बच्चे हैं, शादी हुई है, सारे काम ग्रस्त जीवन जीते हुए भी वो अपना शासन चला रहे हैं। अगर योगी जी इतने टैलेंटेड है तो अपनी शादी कर ले, 4 बच्चे पैदा कर ले, उसके बाद शासन चला के दिखा दे। क्यों परवाह नहीं बनाते हैं? अब प्रदेश की जनता वो कह रहे हैं पूरे मेरा परिवार है, सब बच्चे हैं, भाई बहन है, सब सबका परिवार है, क्यों परवाह नहीं बनाते हैं? अब प्रदेश की जनता वो कह रहे हैं पूरे मेरा परिवार है, सब बच्चे हैं, भाई बहन है, सब सबका परिवार है।